तो बेटा इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के डिफरेंट टेक्निक्स कि हम कैसे डिफरेंट क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन में होते हैं उसको हमने कैसे टैकल करना है। और ये सीरीज बेटा सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो जिसमें इंटीग्रेशन यूज होता है, और किसी भी कंपटीशन के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस सीरीज को करने के लिए। बेटा इस सीरीज में आपको टेक्निक समझ में आएंगी कि कैसे कैसे हम डिफरेंट इंटीग्रल्स को कैसे हम टैकल कर सकते हैं। और ये किसी भी कंपटीशन हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए की, चाहे जेई की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी इंटीग्रेशन यूज होता है बेटा वहां पर आपको ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो हम चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे जो एनजीओ जो मैं रन करता हूं उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, उसको आप सपोर्ट करेंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बेटा टैकल। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है, और अगर आपको लॉगरिथम नहीं आता है तो मैंने लॉगरिथम पर एक सीरीज बनाई है, आप उसको जरूर देखिए, आपको बहुत ही फायदा उससे होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के लिए भी तैयारी करें जहां पर लॉग का यूज होता है, तो आप उस सीरीज को जरूर देखिए लॉगरिथम को। तो देखिए यहां पर जो प्रॉपर्टी हमारी लगी, हम इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर log x बेस a, और ये पावर यहां चली जाएगी, और जिससे कि यहां पर जो प्रॉपर्टी है a रेज टू दी पावर log x बेस a, ये बन जाता है हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट, दैट इज x क्यूब यहां पर बन जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। और इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब हमारा क्या होगा बेटा, वो होगा x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस c, दैट इज x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c बेटा। तो ये हमारा था क्वेश्चन जो कि बेसिकली लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पे था। बेटा अगर आपको लॉगरिथम नहीं आता तो आप मेरे जो लॉगरिथम पर मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया है आप उसको जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत एडवांटेज उससे मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे हमारे पास एक फैक्टर है विच इज x - 1। बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि न्यूमरेटर में कहीं हमारा कोई फैक्टर तो निकल रहा हो, और वो भी x - 1। तो यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में अगर मैं x³ - x² में से x² को कॉमन निकालता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, अगर हम यहाँ पर x² को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास x - 1 यहाँ पर आ जाता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 अपॉन x - 1 बेटा, ठीक है, जिससे हमारे पास यहाँ पर एक फैक्टर निकलेगा विच इज x - 1, और अंदर हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा x² + 1 अपॉन x - 1 बेटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाता है, हमने सिंपली फैक्टराइज किया है न्यूमरेटर को, और जिससे हमारे पास x - 1 जो फैक्टर है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो हमारे पास जो इंटीग्रल बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, x² + 1 इंटू dx। तो सिंपल बच गया। तो x² का जो इंटीग्रल होगा वो इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 3, और प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा प्लस x और प्लस c आप यहाँ पर लगा दोगे। तो ये था बेटा फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन कि फैक्टराइज करके हम कैसे इसको टैकल यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन भी यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, √1 + cos 2x। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का तो तुम्हें आइडेंटिटीज एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है 1 + cos 2θ हमारा क्या होता है, 1 + cos 2θ होता है बेटा 2 cos² θ। वेरी सिंपल आइडेंटिटी, आपको इसको याद रखना होगा सो दैट कभी भी आपके पास ट्रिगो का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर्टी फॉर्मूला सब कुछ याद होना चाहिए। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, √2 cos² x। वेरी सिंपल। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, इसको √2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन में हमारे पास रूट से बाहर निकल गया cos² x, तो बचा क्या बेटा cos x बच गया, cos x dx। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या है, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, sin x हो गया, वेरी सिंपल, sin x + c। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे बेटा वो यहाँ पर हमने सीखा कि √1 + cos 2x एक ट्रिगो क्वेश्चन है जिसको हमें प्रॉपर्टी लगा के या फॉर्मूला लगा के आपने 2 cos² x लिख दिया है, और सिंपली उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है।
और ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर। इसके अंदर भी हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, देखो फॉर्मूले को 1 + sin 2x है, ठीक है। हमें रूट से बाहर अगर इसको निकालना है टर्म को, तो हम इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया है, डिफरेंशिएशन में भी करा है। इसको कैसे हम टैकल करेंगे, देखो 1 को हम क्या लिख सॉरी 1 को हम लिख सकते हैं sin² x + cos² x प्लस ये क्या बन गया, sin 2x बन गया 2 sin x cos x। वेरी सिंपल बेटा, और ये रूट के अंदर टर्म है हमारी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं देखो यहाँ पर हमारा sin x + cos x का होल स्क्वायर ये बन जाता है। वेरी सिंपल, sin x + cos x का होल स्क्वायर ये बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, और ये रूट के अंदर है तो रूट से बाहर हमारी टर्म आ गई है, विच इज sin x + cos x, ठीक है बेटा। तो इसको हम सेपरेट इंटीग्रेशन अब कर देंगे। sin x का आपका हो जाएगा -cos x और cos x का हो जाएगा बेटा sin x + c। तो ये इसको करने का तरीका था। इसको कैसे हमने टैकल किया है यहाँ पर हम देख ही रहे हैं। यहाँ पर सिंपली हमने ट्रिगो की आइडेंटिटी यूज करी है। सिंपली 1 को हमने क्या किया, sin² x + cos² x किया है और उसको होल स्क्वायर बना दिया, जिससे कि हमारी टर्म रूट से बाहर आ गई और सिंपली उसको हमने इंटीग्रेट यहाँ कर दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देखते हैं इसको कैसे हम इसको टैकल करेंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या देखना है इसके अंदर कि हमारे पास 1 - cos x एक फैक्टर हमें दिख रहा है। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखता है तो सबसे पहले हमारा एकदम से क्लिक करना चाहिए कि हमें न्यूमरेटर में क्या हमारे पास एक फैक्टर ऐसा निकल के आ सकता है या नहीं आ सकता। तो उसी को हम यहाँ पर पहले हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 cos² x -1, और फिर कुछ कॉमन लेकर हमारा फैक्टर यहाँ बन सकता है। तो हम क्या लिख लेते हैं बेटा, पहले लिख लेते हैं हम cos x - 2 cos² x -1, ठीक है। और नीचे हमारा एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम लिख सकते हैं इसको cos x माइनस ब्रैकेट खोल लेते हैं अपन इसको +1 अपॉन 1 - cos x बेटा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ तक वेरी क्लियर है चीज़ें। अब हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है बेटा, क्या हम उस फैक्टर को न्यूमरेटर से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर माइनस इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, सो दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 cos² x -cos x और -1 हो जाता है बेटा। वेरी सिंपल, ठीक है। और नीचे यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 - cos x एज इट इज, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इस माइनस को हम ऐसा करते हैं नीचे प्रोडक्ट कर लेते हैं इसको, सो दैट कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और ऊपर जो है cos² x को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना, 2 बार इसको लिख लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। और यहाँ बन जाएगा तुम्हारा cos x और -1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा बन गया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम cos² x और -cos x को इकट्ठा करते हैं तो वहां से मेरा cos x कॉमन लेके cos x -1 एक फैक्टर बन रहा है, देख रहे हो, वही डिनोमिनेटर में बन गया है। और दूसरा वाला पार्ट में हम क्या कर सकते हैं बेटा, a² - b² हम यहाँ लगा लेंगे। तो देखो एक पार्ट आ गया तुम्हारे पास cos x, यहाँ पर cos x -1, हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया यहाँ पर cos² x और -cos x। और दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास क्या है बेटा, cos² x -1 है, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये a² - b², इसको 1 को हम 1² भी लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, है ना। तो cos² x और -1 को बेटा हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं a² - b² में से हमारे पास एक टर्म निकल के आ जाती है, और उससे हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। फिर देखो cos x -1 इंटू cos x और +1, वेरी सिंपल। और ये हमारा एज इट इज ये रह जाता है। तो cos x -1 हमारा कॉमन ले लेते हैं हम, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है डिनोमिनेटर से। वेरी सिंपल। अब न्यूमरेटर में हमारे पास देखो क्या बचा है, हमारे पास बच जाता है cos x और प्लस cos x इज 2 cos x और +1। अब हमें इसको ही इंटीग्रेट यहाँ पर करना है। तो देखो हमारा कितना इजी यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि क्या हमारे पास जो डिनोमिनेटर है बेटा उसको हम फैक्टर निकाल सकते हैं या नहीं। और सिंपल
2 cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 2 sin x और प्लस 1 का हो गया आपका x और प्लस ये आप लगा दो, ये आंसर तुम्हारा आ जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया विच इज cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और सिंपली हमने माइनस को कॉमन लिया है बेटा, उसके बाद उस माइनस को हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद cos स्क्वायर x की जो टर्म है उसको स्प्लिट कर दिया, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x माइनस cos x को जब हमने कंबाइन किया तो उसमें से हमारे पास निकल के आता है cos x इंटू cos x माइनस 1, और प्लस cos स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है। उससे हमारे पास a माइनस b एक फैक्टर बनता है जो कि ऊपर नीचे हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो लास्ट में हमारे पास 2 cos x प्लस 1 बचता है जिसका कि इंटीग्रेशन आप देख रहे हो विच इज 2 sin x प्लस c। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। इस सीरीज में हम सारे के सारे जितने भी इंटीग्रल्स होते हैं उसको टैकल करने की हम कोशिश करेंगे। हम टेक्निक देखेंगे कि कैसे हम इसको किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप के बेटा इंटीग्रल को हम कैसे टैकल कर सकते हैं।